महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर शंखनाद प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें ये हमारे विजयी छात्र हैं आपके सम्मुख शंखनाद करेंगे और आपके करकमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं मंच पर शंखनाद की बताना चाहूँगा श्री अवधेश भट्ट जी, गोस्वामी गणेश दास सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के छात्र हैं। और दूसरे हैं श्री रुद्र ठाकुर जी, आप भी आए और शंखनाद 19 सेकेंड अवधेश भट्ट जी ने एक सांस में 19 सेकेंड तक शंखनाद किया। और अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है रुद्र ठाकुर जी। रुद्र ठाकुर जी ने 21 सेकेंड तक एक सांस से शंखनाद किया। शिवरात्रि में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था शंखनाद में। शंखनाद का हमारे सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व, हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया। शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। जिस घर में शंखनाद होता है वहां पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। और जहाँ पर भगवान विष्णु का वास है वहां पर शंकर स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि वो तो उपासक है उनके। शंख जहाँ पर एक और भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, वही शारीरिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी इसे बना। जब हम शंखनाद करते हैं तो हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, और जब फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है तो उससे दिल की बीमारियां बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और दिल के लिए बहुत अच्छा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 8वें रत्न के रूप में शंख की गणेश की उत्पत्ति हुई थी। तो आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और ये सब मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार जरूर डालें। हमारे जो सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो व्यास जी के मुखारबिंद से जो हमने सुना कि हमारे तीसरा विषय, मैं तो एक गांड बांधी कल से आपकी कथा सुन करके कि तीसरा विषय, जो हम कथा श्रवण के बाद में तीसरा विषय अपने आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं, वो श्रेष्ठ अभिषेक है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जरूर इस अभिषेक को आप करें और अपने बच्चों की सिद्धि करवाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय व्यास जी से, और मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अजय पुरी भाई साहब से कि आपसे निवेदन है कि आप मंच पर जाकर के व्यास जी के कार्यक्रमों के द्वारा दोनों छात्रों को, अभिषेक भट्ट और रुद्र ठाकुर जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और आपके शुभकामनाओं के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। रुद्र ठाकुर ये अल्पाइन के छात्र हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं। और अभिषेक भट्ट जी गोस्वामी गणेश दास सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र। धन्यवाद। और मैं याद से निवेदन करूँगा आज की कथा का
शुभारंभ। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगल मूर्तये नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। वन्दे मानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराजम् समुद्भवं शंकर महादिदेवम्। समुद्भवं शंकर महादिदेवम्। आदिदेवम् वागीशायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे।
यम सेवा समपसते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बुद्धयते प्रमाण पटवा करते तीनैया हरिहं नित्यच्युतेन शासनरतो कर्मेति मीमांसक सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो नमो नमस्ते वृषभाय साकतम् विदुर्काष्ठाय मुमुक्षुयोगिनः निरस्तजाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि नमस्ते नमः स्वधामनि ब्रह्मणि नमस्ते नमः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धिवे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप मया प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः प्रभु नंद कुमारो स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः मौसम दीन न दीन हितु तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर कामी
दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पगवंदन किए ना सत विघ्न अनेक। स्वामी मुनि न विसारियो जग लाख लोग मिली जाए मुझ सा तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको ना पर तुम सा मुझको ना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। शंभुनाथ दिगंबरा करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं। भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं। हे शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं। मृगछालयं सुशोभितं मृगछालयं करमालदण्ड विराजितं करमालदण्ड विराजितं। यमकालपाश विमोचनं यमकालपाश विमोचनं यमकालपाश विमोचनं यमकालपाश विमोचनं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं। गलरुण्डमान कपाल व्याल गलरुण्डमान कपाल व्याल तन भस्म शोभित सुंदरं तन भस्म शोभित तव शक्तियंग सुशोभितं तव शक्तियंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं
श्री गणेश स्कंद नमाम्यहम् श्री गणेश स्कंद नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजय चंद्रमौलि मृत्युंजय हे चंद्रमौलि मृत्युंजय नव पाद कमल नमाम्यहम् नव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की शिव महापुराण की वेद व्यास भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की सत्य परंपरा की हरि महाराज की कंडार देवता की शक्ति मैया की अन्नपूर्णा मात की परशुराम भगवान की काल भैरव भगवान की हनुमान जी महाराज की प्रेम से बोले गंगा मैया की यमुना मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर प्रणतावत है भगवान देवादेव आशुतोष वात्सल्य कारुण्य सौशल्य औदार्य महाददो भगवान विश्वनाथ जी के पावन चरणारविंद में प्रणमांजलि अर्पित करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में विराजमान समस्त भगवती की चेतना को प्रणाम सहित आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्रणाम। भगवान विश्वनाथ की इस पावन अहेतु की अनुकंपा का कितना बखान किया जाए सब कम होगा।
आप कैसे हैं यथार्थ रूप से हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। तब तत्व न जाना, आपका तत्व क्या है, आपको किस रूप में बखान किया जा सकता है, जाना जा सकता है। वाणी का ये सामर्थ्य नहीं है। तब तत्व न जाना कीदृशोऽसि महेश्वर। आपका तत्व क्या है, आपको किस रूप से जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, क्या है आपका स्वरूप। इसलिए हम तो असमर्थ हैं। इसलिए हे नाथ, आप जैसे भी हैं, जिस रूप में, जिस रंग में, जिस ढंग में आप हमारे आसपास श्वास प्रतिश्वास विराजमान है, उसी रूप से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जैसे हो तादृशाय हमारा प्रणाम स्वीकार करें। साक्षात भगवान शिव ही इस कथा के प्रेरक हैं। वही आयोजक है, वही कहने वाले हैं। नगरी शिव की, कथा शिव की, गाने वाला भी शिव, सुनने वाले भी शिव। शिव से इतर कुछ है ही नहीं। भगवान शिव की अत्यंत अहेतु की कृपा शिव पुराण के रूप में इस पवित्रतम महीने में हम सब प्राप्त कर रहे हैं। भगवान नारायण की उपासना के 2 महीने। वैसे तो उपासना तो हर महीने, हर पल, हर क्षण होनी चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना, कार्तिक का महीना, ये नारायण की उपासना के विशिष्ट महीने हैं। और इसी तरह से मां भगवती दुर्गा के भी 2 महीने, जिसमें चैत्र का महीना और आश्विन का महीना। और इसी तरह से भगवान शिव की महिमा के भी और शिव गुणानुवाद के भी और शिव की अर्चना वंदना की भी 2 विशिष्ट महीने बताए गए, जिसमें एक माघ का महीना है और एक इस सावन का महीना है। इस श्रावण के महीने में, जैसे मैंने कल भी निवेदन किया कि हम सब लोग विशुद्ध प्रकार से अभिषेक कर रहे हैं। और कितने लोग इससे अभिषिक्त होंगे, कितनों का जल शिव तक पहुंचेगा, कितनों का जल स्वशिव तक पहुंचेगा, आत्मा रूपी शिव तक पहुंचेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। आप हमारी निष्ठा और आप हमारा समर्पण, आप हमारे भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति ही बताए कहां तक पहुंचेगी अमृत की धारा। कथा वो है जो दिल को छू जाए, हृदय का स्पर्श कर दे। इसलिए भगवान की जो विविध प्रकार की जो ये पुराणांतर्गत में जो कथाएं कही गई हैं, ये इसी तरह की कथाएं हैं कि जो हृदय का स्पर्श करती है, जो मन का स्पर्श करती है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने करुणा करके हम सब जीवों के कल्याण के लिए इन पुराणों की रचना की, इन पुराणों को प्रकट किया, क्योंकि लगा संसार में कलि काल का जो जीव है उसके पास समय तो बिल्कुल ही नहीं, समय नहीं है, ऊपर से समझ नहीं है। चलो
जितना समय मिला उतने का भी अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो बात बन सकती है। कभी कभी वर्षों वर्षों समाधि लगाने वाले को भी वो प्राप्त नहीं होता जो एक सहज रूप से एक क्षण में भी अगर तादाद में परमात्मा के साथ में कर लेता है और उसको सहज स्वात्म शिव का बोध हो जाता है। इसलिए कलिकाल के जीवों के लिए उन्होंने वेद मार्ग थोड़ा कठिन वेदों का जो अध्ययन है, उनका जो श्रवण है, उनका जो उनको समझने की जो एक स्थिति है, वो हमारी जो इस समय की स्थिति है बुद्धि की, उसकी इतनी प्रखरता नहीं है। उसके गूढ़ तत्व को समझना बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने हम सब पर कृपा करके पुराणों को प्रकट किया। क्यों किया? क्योंकि अन्यो न दृष्ट सुखदो हि मार्ग पुराण मार्गो हि सदा वरिष्ठः पुराण मार्गो हि सदा वरिष्ठः शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति सूर्येण हीना इव जीवलोके सूर्येण हीना इव जीवलोके अन्यो न दृष्टः सुखदो हि मार्ग। अन्य कोई इतना श्रेष्ठ सुख का मार्ग नहीं है, इसलिए पुराण का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग बताया। पुराण मार्गो ही सदा वरिष्ठ। क्यों? क्योंकि इस पुराण के मार्ग पर ये प्राचीन मार्ग है। पुराण का अर्थ है पुरा अपि नवा, प्राचीन है लेकिन फिर भी नवीनता है इसमें। जब सुनोगे तब नया लगेगा। और हर एक वक्ता का अपना एक विचार होता है, भाव होता है, वो अपने अपने स्तर से डुबकी लगाता है। अलग अलग वक्ता जब इसमें डुबकी लगाते हैं तो अपने अपने भावों से कुछ न कुछ नया निकाल करके लाते हैं। कोई भी वक्ता हो जिनके पास में शिव पुराण है और पुराण के अंदर में अगर वो प्रवेश करते हैं, पुराण से इतर नहीं जाते हैं, तो ये बात निश्चित है कि कुछ न कुछ इस सिंधु में इस सरिता में कोई डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ वो नया निकाल करके ही लाता है। निकलता ही नया है, इसमें पुराना है ही नहीं। ये प्राचीन मार्ग है, पुराना मार्ग है, लेकिन फिर भी नवीनता से भरा पड़ा। कितने कितने हजारों वर्ष पूर्व से ये संहिताएं, ये कथाएं, ये पुराण चलते आ रहे हैं, लेकिन आजकल के समय के लिए भी, आजकल की स्थिति के लिए भी, आजकल के समाज के लिए भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में प्रासंगिक थे। ये कथाएं उतनी ही आज भी प्रासंगिक हैं जितने उस काल में इस समय ये घटनाएं घटी है। इसलिए पुराणों की कथा जब आप हम श्रवण करते हैं तो यहां कहते हैं शास्त्रम बिना सर्व विलंब न भाति। क्योंकि इन पुराण श्रवणादि के द्वारा, शास्त्रों के श्रवण के बिना जो सत्य है, जो वास्तविक है, वो हमें दिखता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बिना सूर्य के ये संसार में कितनी सब चीजें पड़ी है, कितना सब ये भरा पड़ा है संसार, लेकिन कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि सूर्य अस्त हो गया तो एक अंधकार हो गया। कमरे के अंदर में सारी चीजें पड़ी हैं। टेबल की जगह टेबल है, उस टेबल के ऊपर में बहुत सारे सामान आपने रखे हुए हैं, पेन है, कॉफी है, और जगह जगह आपका फर्नीचर है, टीवी है, सब कुछ है।
लेकिन लाइट के जाने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता जैसे, और जैसे ही प्रकाश हो जाए तो सब कुछ यथावत जहां है वहीं पर प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार से जो सत्य है, जो वास्तविक तत्व है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और इसलिए जो नास्तिक धर्म वाले लोग हैं वो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब केवल बातें हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकाश नहीं है। जिस दिन ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हो जाएगा उस दिन जो वस्तु जहां है वो वही दिखेगी, जो सत्य है वो हमें भाषित होने लगेगा, जो यथेष्ट है उसका बोध हो जाएगा, नाशवान है उसका पता चल जाएगा, अच्छा ये नाशवान है, वो ये सत्य है, पता चल जाएगा। और इस सत्य को जानने के लिए ही, अपने स्वस्वरूप के बोध के लिए ही तो एक कथाएं हैं। अब ये बात हो रही है कि आजकल के समय में कथाएं मनोरंजन का विषय बनती जा रही है, लेकिन कथाएं मनोरंजन नहीं है। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं ये तो मनोभंजन की लीला है, मन को भंजन करने की व्यवस्था है। जो मन विषयों में भाग रहा है, मन जो विकारों में दौड़ रहा है, मन को जो संसार के भोगों की जो इच्छाएं बनती जा रही है, जो आकर्षण है, जब सत्य पता चलता है तब जाकर के छूटता है। ऐसे बार बार ये निकृष्ट है, ये अधम है, ये बेकार है, यहां से मन को हटाओ, यहां से ले आओ, नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे वापस आने वाला नहीं। इसको विशिष्ट चीज देनी पड़ेगी। भाई संसार में सौंदर्य इतना है और सौंदर्य बहुत अच्छा है, और कोई कहे कि नहीं तुम भगवान को देखो, भाई ठीक है भगवान को देखें, तो कोई ऐसा आकर्षक तो हो कि जो इस संसार के सौंदर्य से भी अत्यधिक सुंदर हो, और फिर हम वहां से हटे, अपने आप वहां चले जाए। जगतगुरु रामानुजाचार्य जी के शिष्य, शायद मैं भूल न रहा हूं तो, उनके एक धनुर्दास नाम के शिष्य हुए। तो उन धनुर्दास की बड़ी विचित्र कहानी है। कैसी कहानी है? वो धनुर्दास जो है, धनुर्दास तो बाद में बना, लेकिन पहले तो एक बहुत विषयी व्यक्ति था, संसार के रूप का बड़ा पुजारी था, अपनी पत्नी के साथ में चलता था तो पत्नी के ऊपर छाता करता था, अपने आप बिना छाते के चलता था, धूप में वर्षा में पत्नी के ऊपर छाता करके चलता था। उसको लगता था कहीं कुमला ना जाए, ये कहीं इसका स्वरूप जो है वो कहीं न्यून न पड़ जाए, इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, क्योंकि उसको अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती, बहुत बड़ी सुंदर थी, उसकी पत्नी थी। तो जगतगुरु जी की जब वहां से एक सेवा की टोली जा रही थी तो उन्होंने कहा कौन है यार, दूर से कहा कौन है, जरा भी लोक लाज नहीं है इसको, समाज में ऐसे चलता है। भाई ठीक है, वो अच्छा लगता है तो ठीक है, उसकी एक व्यवस्था है, उसको प्रकट करने की, उसको समाज में ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? ये तो असत्य है, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कौन है ये? बोले महाराज क्या बताएं, ये गांव का धनुर्दास है, बड़ा विचित्र है, इसकी ऐसी क्रियाकलाप रहते हैं इसके, ये तो बस ऐसे बोलता रहता, अपनी पत्नी का बड़ा पुजारी, रूप का बड़ा पुजारी। बुलाओ इसको, बुलाए। क्यों भाई, क्या है? कहा महाराज क्या बताएं, मैं अपनी इस देवी के रूप को देखता हूं ना, सब कुछ भूल जाता हूं, मैं इसके आकर्षण, इस रूप के आकर्षण से बचता नहीं। जगतगुरु भगवान ने कहा अगर मैं इससे सुंदर आकर्षण तुम्हें दूं तो? बोले महाराज मान ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसा सौंदर्य मैंने देखा ही नहीं। बोले दे दो तो? बोले
उसी दिन उसका हो जाओ। चलो मेरे साथ, ठाकुर द्वारे पर गया, इसको बाहर खड़ा किया, पर्दा लगा और भगवान का जो मंदिर का पर्दा लगा हुआ है, बाहर खड़ा ये है भगवान जगतगुरु। भीतर गए और कहा, प्रभु क्या सामर्थ्य होगा गुरु का, प्रभु कृपा करो इसको, ये रूप का पुजारी, जरा इसको दिखाओ। और इतनी प्रार्थना थी, पर्दा खुला और जैसे ही ये सामने खड़ा था, कहाँ है सौंदर्य बताइए, देख छवि भगवान। और कहते ही जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, उसी समय उस मूर्ति में साक्षात भगवान ठाकुर जी का ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य भगवान के मुखमंडल से लग रहा था, ऐसा दिव्य तेज भगवान के मुख की आभा का प्रकट हो रहा था कि देखते ही महाराज वो बेसुध हो गए। ये क्या स्वरूप, मैंने तो कभी कल्पना ही नहीं की। मैं तो सोचता था कि यही संसार का जो रूप है, ये देह का जो रूप है, यही से सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप ऐसा अद्भुत, ऐसा अलौकिक, अचिंत्य। कहते हैं उसी समय भगवान का हो गया, दोबारा कहीं घर की ओर गया ही नहीं। और उसके बाद तो वो इतना बड़ा साधक बना, इतना बड़ा संत बना जगत गुरु भगवान के साथ में, कि भगवान जगत गुरु उसके कंधे पर हाथ रख करके चलते थे जब चलते थे। इतना बड़ा शिष्य बना, उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अखंड उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता था। अखंड एक पल भी उस परमात्मा से, उस स्वरूप के दर्शन से वो अलग नहीं होता था। ये आकर्षण, तो जब तक संसार का आकर्षण है और इस आकर्षण से बचने का, जब तक परमाकर्षण, परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ये आकर्षण समाप्त तो होता नहीं है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु तुम्हारी कथा का आकर्षण हमें प्राप्त हो जाए, तुम्हारी लीला का आकर्षण हमें प्राप्त हो जाए, तुम्हारे नाम का आकर्षण हमें प्राप्त हो जाए। एक बार इस वाणी का आकर्षण हो गया, इस कथा का आकर्षण हो गया, तो फिर बातें दुनिया की कैसे सुनेगा? इधर उधर की बातें और बेसुरी बातें, फिर मन ही नहीं लगेगा ना। भागता हुआ चला है। इसलिए ये सत्य बोधक कथा है, स्वरूप बोधक कथा है। शिव पुराण की कथा कैसी कथा है? स्वरूप बोधक, अपने स्वरूप को जानने की कथा है, अपने स्व शिव रूप से मिलने की कथा है। जब तक शिव से नहीं मिले तब तक जीव है, और जीव जब शिव से एक हो जाए, कथा श्रवण करते 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 तो शिवोहम हो जाए, तब कह सकोगे शिवोहम, मैं शिव ही। और शिव हो गए तो फिर शोक कैसा, दुख कैसा, पीड़ा कैसी, अभाव कैसा, न्यूनता कैसी, निम्नता कैसी, फिर मैं ये मैं वो, फलाना ये फलाना वो, तब फिर ये दोष ये द्वेष कैसे रह सकता है? तो ये शिव होने की कथा है। विविध प्रकार से महापुरुषों ने इस कथा का गान किया है। कल हम महात्म्य सुन रहे थे, और इसी महात्म्य के अंदर में एक छोटी सी कथा मैं और आपसे निवेदन कर दूं। एक बिंदुक है, बिंदुक नाम का एक व्यक्ति, बाष्कल ग्राम का है, पत्नी का नाम चंचला है। जैसे मैंने अभी कहा कि विषयों का जो मन भोगी बना है, ये इतनी जल्दी सुधरता नहीं है। स्वयं भी व्यभिचार में प्रवृत्त है ये बिंदुक, दुराचार में प्रवृत्त है। अपने जो ये चंचला नाम की जो पत्नी है इसकी, और इसका कोई आदर का भाव नहीं है। चंचला बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी इंसान है। ये विषयों की
आकांक्षा, ये इच्छाएं, ये और की चाहना करते रहते हैं, तो स्वयं पतित हुआ और बेचारी पत्नी भी इसके पतित होने के कारण पतन के मार्ग पर चल गए। क्योंकि इंद्रियों का संयम करना, इन इंद्रियों को तो भोग चाहिए होता है, इन इंद्रियों को तो संसार का सुख चाहिए होता है, और सतत ये कामना करते रहते हैं कि और भोग मिले और इच्छा पूर्ण हो। इसलिए तो मां देवहूति ने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल भगवान से यही तो निवेदन किया कि निर्विण्णाम नितराम भूमन सतीन्द्रिय दर्शन येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांदं तम प्रभु। ये इंद्रियां बहुत बलवती हैं, ये भोग की और बहुत भक्ति जाती है, बहुत दौड़ती जाती है। इनमें संयम का कितना भी प्रयास करें लेकिन फिर भी ये भागती है। क्या किया जाए? ऐसे ही इसी तरह से ये चंचला भी अपने मार्ग से च्युत हो गई, मार्ग से गिर गई। बिंदु पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ इसका पति, और नरकों की यात्रा करता करता भयानक आसुरी योनि को प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो पत्नी है ना इसकी चंचला, ये एक बार गांव के लोगों ने कहा चलो भाई तीर्थ यात्रा करने, तो गोकर्ण तीर्थ की यात्रा करने के लिए ये पहुंचे और वहां इसको एक शिवालय मिला जहां पर भगवान शिव की कथा का रसास्वादन कराया जा रहा था और बताया जा रहा था कि जो धर्मभ्रष्ट हो जाए, अपने मार्ग से च्युत हो जाए, व्यभिचार कर्म करता है, उसको किस किस तरह से नरकों की यात्रा करनी पड़ती है, ये सारी बातें बताए। शास्त्रों में हमें थोड़ा सा भय दिलाया जाता है कि भाई देखो गलत मार्ग पर नहीं चलेगा, अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो फिर देखो हमें नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा वहां पर ताप प्राप्त होगा। तो जो आजकल तो सुनते हैं, सुन करके भी इसको स्वीकार नहीं करते, स्वर्ग नरक की बातें इनकी समझ में नहीं आती आजकल के समाज के लोगों को। लेकिन चंचला ने जब ये सुना तो उसका रूह कांपने लगी। मेरे द्वारा भी ये पाप हुए, मैं भी धर्मभ्रष्ट हूं, मैं भी पथभ्रष्ट हूं। आंखों से अश्रु प्रपात होने लगे और आंखों से जब अश्रु निकलने लगे, कथा पूरी हो गई, कांप रही थी, उसी समय व्यास भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्म त्वं माता त्वं पितासि च, त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धरोद्धर मां देनां त्वमेव शरणं गतं, त्वमेव शरणं गतं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही समझ लीजिए। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा,
तुम ही गुरु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरी मां हो, मेरे पर कृपा करो, मुझे इस पाप से बचाए। कथा सुनकर के मुझे ये समझ आई है कि पाप का कितना भयानक ताप होता है और कैसे कैसे यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए क्या इसका प्रायश्चित भी है कि भोगना ही पड़ेगा? जैसे महात्मा ने सुना, कहा देवी पाप किसके द्वारा नहीं होता? इस संसार में दूध का धुला कौन है? जाने अनजाने में कभी न कभी हमसे कोई न कोई भूल हो ही जाती है, लेकिन भूल करने के बाद यदि पता चल जाए ये तो भूल हो गई और उसके बाद प्रायश्चित कर ले और दोबारा न करने का संकल्प कर ले तो उसी समय उसका वो पाप खत्म हो जाता है। और यदि प्रायश्चित करने के बाद में भी फिर भूल पता चल गई और उसके बाद में भी फिर भूल करे तो बोले भैया फिर ऐसे व्यक्ति का उद्धार का, ऐसे व्यक्ति के कल्याण का कोई उपाय नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? ये भूल हो गई है, अपराध हो गया, ये पता चल जाना चाहिए। जब तक पता नहीं है तो उसका दंड भी नहीं। अब पशु करते हैं भूल, पशुओं के द्वारा कोई भूल हो जाए, अपराध हो जाए तो पशु है, पशु को अपराध बोध है ही नहीं। अरे भाई तो हम तो मनुष्य हैं, हमें अपराध बोध तो होना ही चाहिए, ये गलत है ये सही है इसका पता तो रहना ही चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि फिर आंख बंद कर लेते हैं, अरे भगवान को रख दिया, सारी दुनिया कर लेंगे, हमको यार घर ही कर। तो कहा कि देवी अगर प्रायश्चित कर ले, भगवान नाम का स्मरण कर ले, शिव कथा का श्रवण कर ले तो सारे पाप ताप की निवृत्ति हो सकती है। शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथेत कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयं, विशुद्धिं यात्य संशयं। शोध्यमानं दर्पणं हि, दर्पण पर अगर शीशे पर धूल चढ़ी हुई है तो हमें हमारा चेहरा नहीं दिखता। किसका दिखता है? पड़ोसी का दिखेगा। अपना स्वरूप समझ नहीं आएगा, भैया ये मैं ही हूं क्या? दर्पण पर अगर मैल चढ़ा हुआ है, धूल चढ़ा हुआ है तो स्वयं का जो रूप है वो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा उस दर्पण को साफ कर लो तो देखेगा। तत्क्षण स्वरूप दर्शन शुरू हो जाए, अपना रूप जो है ठीक से हमें दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से अपने चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए कथा नाम संकीर्तन है। कथा से अपने चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। और जैसे तुम अपने दर्पण को निर्मल करोगे तो हमें अपना स्वरूप का दर्शन होगा। एक है रूप और एक है स्वरूप। जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशा साफ है तो रूप का दर्शन होता है, और जैसे ही चित्त साफ हो गया कथा श्रवण आदि के द्वारा तो अपने स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो जाए, अपना स्वरूप दिखेगा। इसलिए शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम्, वो निर्मल हो जाए, ठीक से दिखना शुरू हो जाए रूप। इसलिए चित्त के दोषों को मिटाने के लिए, चित्त के विकारों के परिमार्जन के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए कथा की व्यवस्था।
कथया सिद्ध्यति ध्यानम मनया गिरिजापते ध्यानाज ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। कथया सिद्ध्यति ध्यानम। कथा सुनते सुनते एक चीज का आप में प्रवेश हो जाएगा। क्या? कथा सुनते 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 आपका ध्यान प्रगाढ़ होना शुरू हो जाएगा। कथा क्या देते हैं? ध्यान। कथया सिद्ध्यति ध्यानम। ध्यान रखिएगा, किसी के रूप को, किसी के गुणों को, किसी के विषय में जब हम सुनते हैं और बहुत सुनने लगे तो सुनते सुनते क्या हो जाता है? उसकी एक आकृति बन जाती है। अभी आपने देखा नहीं, अभी आप उसको जानते नहीं। ये चलो किसी जगह आपको जाना है, वैसे आजकल तो सब गूगल गुरु के चेले हैं। सर्च करो, किसी जगह जाना है आपको, सिंगापुर जाना है आपको, मलेशिया जाना है आपको, गोवा जाना है आपको, किसी भी तीर्थ में जाना है, कुछ भी तो सर्च कर लो। वहां क्या क्या चीजें हैं सब देख लेते हैं। अरे अच्छा वहां ये देखेंगे, वहां ऐसे जाएंगे, फोटोज वगैरह सब आप लोग देख लेते हैं। लेकिन किसी के बारे में सुनना, किसी जगह के बारे में आप जो सुनते हैं, उसके गुणों के बारे में सुनते हैं कि वहां तो बड़ा अच्छा स्थान है, वहां बड़ा दिव्य तीर्थ है, वहां बड़ी अच्छी सुंदरता है, बड़ी श्रेष्ठता है आदि आदि। तो अपने अंदर में हमने उसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी होती है और हम उसी का चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपके पास में उसके बारे में बता दिया जाए और आपने उसकी एक अलग पिक्चर बना दी, आपने उसकी एक अलग तस्वीर बना दी, आप सोचने लगे कि अच्छा वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। ये ध्यान, और फिर हम उसमें लग जाए। इसी प्रकार से कथा सुनते सुनते भगवान के स्वरूप का वर्णन जब हम सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य चर्चा को जब हम सुन रहे हैं, भगवान की करुणा, भगवान का औदार्य, भगवान की महिमा, भगवान की दिव्यता, भगवान की विराटता, भगवान की व्यापकता, भगवान की करुणा का जब हम वर्णन सुनते हैं तो सुनते सुनते क्या होता? अच्छा वो भगवान ऐसे हैं, ऐसा स्वरूप है उनका, ऐसी करुणा उनकी, ऐसी दया है, ऐसे पतितों को उद्धार करते हैं, ऐसे निम्नों को भी पार कर लेते हैं। अच्छा तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं? अपने अंदर में उनका एक स्वरूप बना लेते हैं। आपने फोटो नहीं भी देखी हो शिव जी की, आपने कोई मूर्ति जो ये सामने बनी हुई मूर्ति उसको कल्पना किए भी ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप कथा सुनते सुनते एक अलग तस्वीर उसके बना लो। हम छोटे होते थे तो हमारे वहां पे मंदिर था, गाय चराने में जाता था, स्कूल से आते हुए गाय के पीछे जाना होता था, सबकी प्रक्रिया होती है। तो एक तस्वीर शिव जी की उस शिवालय में लगी हुई थी और आज भी मुझे वो तस्वीर ऐसी लगती है कि मैं उसको वहीं देख रहा हूं। अभी मैं अगर उसका चिंतन कर रहा हूं, उसका बखान कर रहा हूं तो मुझे वो स्वरूप, वो स्थान पूरा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। बड़ा सुंदर वन है और उसमें शिव भगवान लेटे हुए, बाल स्वरूप है शिव जी का, लेटे हुए शिव जी हैं। भगवान शिव जी सो रहे हैं, ऐसी लंबी तस्वीर लेटे हुए। तो उसको देखते 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 मन ऐसा खो जाता था कि ऐसा लगता था कि मैं भी वहीं बैठा हूं, मैं भी वहीं जा रहा हूं। वो नदी प्रकट हो जाए, वो वन प्रकट हो जाए, वो पेड़ पौधे प्रकट हो जाए। देखने से एक दृश्य को देखने से, कथा सुनने से
जब आप प्रगाढ़ भाव में भीतर उसमें तल्लीन हो जाओ तो वो स्वरूप, वो जो रूप है वो सब हमारे भीतर प्रकट होने लग जाता है, ध्यान सिद्ध होने लगता है। फिर उसी में लगे रहे तो ये तो ध्यान है। ध्याता ध्येय में एक हो जाए ध्यान, उसके अलावा कुछ और ध्यान रहे ही नहीं, उसके अलावा कुछ और सूझे ही नहीं, उसके अलावा और कुछ स्मृति में, स्मृति पटल पर कुछ आए ही नहीं, ध्यान नहीं। हमारे गोसाई जी हैं, इनको पता है कि मुझे ऐसी माला पसंद है और हर जगह कथा में जहां आ जाएंगे बस फिर तो मैं उतारता ही नहीं हूं। तो कथया सिद्ध्यते ज्ञानम् अनया गिरिजापते ध्यानात् ज्ञानम् परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम्। तो कहने का मेरा भाव यही है, कथा कह रही है, महात्मा कह रहे हैं कि हे चंचला तुम कथा सुनो बेटी, पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। कोई जानबूझ करके ऐसे थोड़े करता है, अरे तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम वो, नकारना, धुतकारना नहीं, नहीं। उसको आप हम दुलार करें, उसको पुचकारें, उसको प्यार करें, उसको कहें बेटा छोड़ो, अब नहीं करो, बिगड़ी से बिगड़ी अब राख रही हो, यही तो है समझदारी, यही तो है समझदारी। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, उसके लिए क्या रोना, जो बचा हुआ है उसके लिए उसको बचाना चाहिए। तो कथा श्रवण के द्वारा अपने चित्त को निर्मल किया जाता है, अपने आप को पवित्र किया जाता है। ध्यान आपका प्रगाढ़ होगा, ध्यान प्रगाढ़ होगा, भगवान शिव का प्रेम, शिव अनुग्रह प्राप्त होगा, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ और फिर कैवल्य भक्ति तुम्हें भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाए। तो कथा श्रवणतः शंभुर मननाच ततो हृदय। कथा श्रवण करना और कथा श्रवण के बाद थोड़ा सा मनन की व्यवस्था है। सुनो और भूल जाओ, सुनो और बस निकल लो, थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है। ये कथा मेरे लिए कितनी, कहां ये छू रही है। मनन करें, कथा कह रही है कि इंसान ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति का चरित्र ऐसा होना चाहिए, तो मंथन करें कि भाई हम कहां पे खड़े हुए। कथा कह रही है कि पूर्ण कौन है, जो जीव है उसमें पूर्णता कैसे आएगी, तो विचार करें कि हम में वो गुण है कि नहीं जिससे हमें पूर्णता प्राप्त हो जाए। मंथन करें। तो कथा के श्रवण के बाद मनन की व्यवस्था है और मनन के बाद में उसको आत्मसात निधिध्यासन की व्यवस्था है, उसको जीवन में उतारने की व्यवस्था है, उसको अपने जीवन में उतारना। और इस तरह से सुनते सुनते मनन करते करते आप हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और फिर ज्ञान है तो फिर मुक्ति है। बिना ज्ञान के तो मुक्ति हो नहीं सकती, किसी की नहीं होती। आखिर आना तो ज्ञान के ही रास्ते है। और हृदय ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए चलो तुम भगवान की कथा सुन लो, भगवान शिव पुराण की कथा का श्रवण करो।
तो उसी समय इस चंचुना ने निर्णय कर लिया, मैं कथा करवाऊं, कथा सुनो, केवल कथा करवाऊंगी नहीं, कथा सुनो। आजकल के समय लोग कथा करवाते हैं, सुनते नहीं है। कई जगह हम देखते हैं, उनको बेचारों को सभी नहीं लगता है, लेकिन भैया कथा सुननी भी है, कल्याण तो सुनने से होगा। तो उसने निर्णय कर लिया, हम कथा सुनेंगे। व्यास भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आप हमें कथा सुनाएं। यहाँ ये कथा विरामी और दूसरे दिन कथा शुरू कर दे। दिनानाम नियमोनात्र, कथा ही गानी है तो उसके लिए क्या दिन, क्या मुहूर्त, अब शुरू करो, कथा शुरू। कथा सुनते सुनते मन पवित्र होने लगा, हृदय शुद्ध हो गया, चित्त की निर्मलता, मन की पवित्रता, भगवान शिव का अनंत प्रेम प्राप्त कर लिया इसने। ऐसे भाव में रहती पूरी कथा में, आंखों से अश्रु बहते रहते, कहां में निम्न, कहां में पतित, लेकिन कथा का कितना अनुग्रह है कि ये मुझे निर्मल कर रही है, मेरे दोषों को धोने का काम कर रही है। भगवान का कितना अनुग्रह है कि प्रभु मुझे कितना अपने निकट कथा के बिठा रहे हैं, और बार बार इसी का चिंतन करते करते कथा सुनते सुनते पवित्र हो गई। और जब पवित्र हुई तो क्या हुआ देखिए, कथा विराम हुई, और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई, उसी समय भगवान के चिंतन में लगी, भगवान शिव के ध्यान में लगी थी, और साक्षात भगवान शिव का अनुग्रह हुआ, शरीर छूटा, और जब शरीर छूटा तो भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लिया। गत्वा तत्र महादेव सादर्श त्रिलोचनम, सादर्श त्रिलोचनम, विष्णुर्ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनं, सेव्यमानं सनातनं, सनातनं। सादर्श महादेवम, ये भगवान शिव के कैलाश में धाम को जब प्राप्त होती है तो इसने भगवान शिव का दर्शन तो किया, लेकिन साथ में ब्रह्मा विष्णु आदि जो देवता है सब भगवान की स्तुति करते नजर आए। ये देखो, दिव्य रूप परा दिव्यावयवशालिनी, दिव्य रूप। भगवान शिव का दर्शन करते करते आंखों से अश्रु निकलने लगे। कैसा स्वरूप है भगवान, क्या लिखते हैं, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम, आहा, नीलकंठ भगवान महादेव। भगवान महादेव का स्वरूप बड़ा प्यारा है। आजकल कांवड़ चल रहा है, फिर यहाँ तो ज्यादा शायद उतना नहीं, तो हरिद्वार में कांवड़, और उसमें जो डीजे वगैरह बजते हैं और उसमें जो शंकर नाचते हैं, बाप रे बाप, ऐसा लगता है पागल बना दिया बाबा को। कई बार ऐसे झांकी निकालते हैं। तो हमने एक बार हम कथा कर रहे थे हरिद्वार में, झांकी वाले आए, अब ऐसे वो बेचारे उनके वो हरियाणवी गाने बन रखे, भजन ऐसे बन रखे कि जिसमें वो पार्वती जी शंकर जी को धक्के मार रही है, शंकर जी खींच रहे, चल कैलाश, ऐसा कुछ दृश्य वो दिखा रहे। मैंने कहा ओ भाई क्षमा करे, रहने दीजिए, भगवान के ऐसे मजाक मत बनाए।
शिव और पार्वती का गृहस्थ ऐसे जहां खींचतान चलती हो, ये संसार की गृहस्थी से बेकार कर दिया। तो इससे तो संसार की गृहस्थी कम से कम ऐसे खींचतान नहीं करते। आज के बिल्कुल नहीं करते लोग खींचतान। आज के लोग खींचतान नहीं करते। ये बात हो रही है किसी के कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स ले ले, बस छुट्टी बात कर। ऐसे खींचतान वाले ये पशु वाला काम नहीं करते। और ये महाराज भगवान शंकर का ऐसा रूप प्रकट कर रखा आजकल के समय में लोगों ने। वो पागल की तरह भगवान शंकर नाच रहे हैं। हम कहते भाई थोड़ा शंकर जी में थोड़ा शालीनता है। शंकर जैसा सौम्य, शंकर जैसा शांत कौन हो सकता है? शंकर जी को पागल बना दे, बोले भांग पीते बाबा जी पागल होते हैं। भगवान महादेव को 24 घंटे समाधि में रहते। भगवान शिव जब आंख खोलते हैं तो करुणा के लिए आंख खोलते हैं। उनकी आंखें खुलती ही करुणा से। इसलिए तो आप कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो करुणा के अवतार है। ऐसा उग्र, ऐसा क्रोधमय भगवान शिव का लोग वो 24 घंटे तांडव नहीं करते जैसे आज लोग तांडव दिखाते हैं। भगवान शिव का तांडव 24 घंटे, वो तो कभी प्रलय करना हो या कभी ऐसे आनंद में आ जाए तो अलग बात। तो कैसे है भगवान शिव का यहाँ स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। जब इस देवी को इस शिव कथा प्रति को जब ये कथा श्रवण के बाद में भगवान शिव का दर्शन हुआ तो देखो कैसा दर्शन हुआ। अगर आप भी कथा निष्ठा से सुनेंगे और कहीं भोले बाबा मिल गए रास्ते में तो कैसा स्वरूप होगा। तो नीलग्रीवं पंचवक्त्रम, 5 मुख वाले भगवान त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रतं गौरी, वामांगे बिभ्रतं गौरी विलसत् दिव्यभूषण, विलसत् दिव्यभूषण। नीलकंठ भगवान पंचभक्त भगवान शिव जी पास में संग में गौरा जी विराजमान है। दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकरण उसके साथ में सुशोभित मां भगवती पार्वती जी विराजमान है। नीलग्रीव भगवान शिव का दर्शन करते आनंद से भरा है। कर्पूर गौरम गौरीशं, कर्पूर गौर है भगवान, कर्पूर के समान, कपूर के समान गौर वर्ण है भगवान शिव का। गौरीशं सर्वालंकार धारिणम, सितभस्म सत्तेहं सितवक्त्रं महोज्ज्वलं, महोज्ज्वलं। श्वेत वस्त्र भगवान शिव का धारण किया हुआ है। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। आहा, आनंद से दर्शन करने लगी। आंखों से अश्रु निकलते, रोम रोम खिल गए, चरणों में दंडवती करने लगी। और फिर भगवान शंकर ने कहा, बेटी जाओ, अब तुम पवित्र हो गई हो और नित्य तुम पार्वती की सहचरी बन करके रहोगी, सहेली बन करके रहोगी। और मां भगवती पार्वती को के साथ में इसको बताइए शिव पुराण की कथा का महत्व। अब तो नित्य पार्वती जी की सेवा में लेते, नित्य सेवा करते। एक दिन उदास बैठी, निराश बैठी। क्यों, क्या हो गया? मां पार्वती ने पूछा। चंचला, क्या हो गई बेटी? तो कहने लगी, मां कुछ याद आ गया।
क्या याद आया? नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरा एक पति था विंदु, और उसकी स्मृति आई कि वो पापी बहुत था, दुराचार करते 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 पता नहीं किस हाल में होगा। पत्नी जिसके कारण ये भी पतित हुई और उसका हित कैलाश में भी उसका स्मरण हो रहा है। भगवान मां जानना चाहते हैं किस हाल में पड़ा होगा। मां पार्वती ने कहा कि चंचला बेटी, उसने तो जब शरीर का त्याग हुआ, उसका जब शरीर छूटा, तो उसके बाद में वो नरकों की यात्रा हजारों हजारों वर्ष तक नरकों में रहा, और इस समय नरकों से निकल करके वो एक बहुत भयानक पिशाच बना है, दैत्य बना है, और विंध्य पर्वत पर रहता है। मां मौन हो गई। चंचला ने कुछ कहा नहीं, आंखों से अश्रु छलकने लगे। अरे चाहे कुछ भी था, लेकिन साथ साथ चले। दो कदम भी अगर किसी ने तुम्हारा साथ दिया हो तो उसके भी हित की कामना करना। दो कदम में साथ चले कोई, कुछ पल भी कोई साथ चले तो उसका शुक्रिया अदा करेगा, उसके हित की कामना करेगा, उसके उत्कर्ष की कामना करेगा। और ये तो पति है, संग संग चलने का संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी वेदी पर, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और कहते हैं उसी समय मां भगवती पार्वती ने निवेदन किया, मां क्या उद्धार हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? इसको कथा सुनाएंगे। तो शिव पुराण की कथा को सुनाने के लिए मां भगवती पार्वती जी ने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ और इसको कथा सुनाओ। अपने एक गंधर्व को बुलाया। शृणुयात् यदि ते भरता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयाति सद्गतिं प्राप्नुयाति। और उसी समय इसकी अगर सदगति करनी है तो इसको कथा सुनानी है, और अपने एक गंधर्व को बुलाया जो नित्य शिव कथा का काम करते हैं, और वो होता तुम्बुरु नाम का गंधर्व। कौन सा गंधर्व था वो? तुम्बुरु नाम का गंधर्व था। उसको बुला करके कहा, जाओ इसको भी साथ ले जाओ, और उस बिंदु को दैत्य को तुम कथा सुनो। अब गए महाराज विंध्य पर्वत पर। बड़ी प्यारी कथा है, देखो सुनो। अब कथा वहां गए, वहां क्या देख रहे हैं? उस राक्षस की स्थिति क्या है? वो कभी पर्वत से कूद रहा है, कभी किसी पत्थर को फेंक रहा है, कभी पेड़ों को गिरा रहा है, क्योंकि प्रेत योनि की अपनी एक पीड़ा है। वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा होता है ऐसे इन सारे कामों करते हुए, और हमको लगता है वो हमें डरा रहा है। कभी पहले जमाने पर जब भूत प्रेत बनते हैं, अब तो धंधे, अब वो वाले भूत नहीं रहे ना, अब तो मन की मणि की भूत है। पहले समय में ऐसे भूत, महाराज हमारे यहाँ हेडी खाल थे, आज भी छंदी खाल थे क्या? छंदी हेडी खाल, जब धनारे वाले कई लोग बैठे छंदी,
तो रात को बस थोड़ा अंधेरा हो जाए, लोग देखते तब भी नंदे न दे भाई तब बहुत बड़ो दे ये लोग नंदे न दे देख रहा अब पता नहीं वो देख कोई वो मन का मन ही देख बन जाता कभी कभी। तो ऐसी कई जगह थी जहां लोग नहीं जाते। तो प्रेत के अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, वो पत्थर फेंकता है, कुछ करता है, ऐसे सब उपाय करता है, लेकिन वो बहुत पीड़ा में रहता है। इसलिए भागवत में भी आए प्रेत पीड़ा। श्रीमद् भागवत की क्या करती है, बोले प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अच्छी कथाएं है ही प्रेतत्व से मुक्ति करने वाली। ये कथा भी कह रही है कि प्रेत पीड़ा को निवारण के लिए चलो शिवपुराण की कथा कहो, प्रेतत्व से मुक्ति क्या उपाय है। तो वो प्रेत जो है कभी कूद रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मुरु बोले महाराज कथा सुनाए किसने। अब आप कथा में आए और कथा में कोई नाचने लग जाए, कोई हंसने लग जाए, कोई छुई बैठा लगू, तो बताओ कथा सुनाए किसने। कोई इधर झांके वो उधर झांके। अरे भाई कथा के लिए बैठना पड़ेगा ना, बिन बैठे कथा थोड़ी सुनाई जाएगी। और कथा में बैठते बैठते मन को बैठाना पड़ेगा। मन बैठे बैठे कथा भी बैठे कर दे कि केवल हम ही बैठेंगे कथा में। का महाराज बस तन बैठा है बहुत है, मन बैठे न बैठे, फिर कथा बैठे न बैठे। और फिर उस समय एक युग उपाय किया। अब एक मां ने कहा है कि भैया इसको कथा सुना नहीं तो सुना, इसका उद्धार करने का ठान लिया है। अब उन्होंने क्या किया, बांध दिया, इसको रस्सी से बांध दिया। बला चक्राह तम पाशै, बला चक्राह तम पाशै, बलात् उसको बांध दिया एक पाश से, एक रस्सी से। बला चक्राह तम पाशै पिशाचं चाति भीकरम्, चाति भीकरम्। पहले तो ये डर रहा था, पहले ये चिल्ला रहा था, लेकिन जब बांध दिया गया और कथा सुनने लगा, कानों में जबरन कथा सुनाई गई, इसलिए सुनते 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 फिर शांत होने लगा। मन दुखी था, मन पीड़ा में था, शांत होने लगा। पीड़ा का पता नहीं चला, पीड़ा तो रही लेकिन पता नहीं कि मन कथा में लगा। मन जब भगवान की कथा में लग जाए, मन जब ध्यान में लग जाए, मन जब नामस्मरण में लग जाए, अरे मन नाम ध्यान में तो लगना बड़ी बात है। मन किसी काम में लग जाए तो शरीर का कष्ट पता ही नहीं चलता है। मन तुम्हारे रसोई बना रहे हो, तुम रसोई बनाते हुए तुम्हारा ध्यान अगर मन अगर उसी में डूब गया तो शरीर में पीड़ा हो रही पता ही नहीं चलती। ध्यान अगर रास्ते पे चलने पर है तो लगी ठोकर पीड़ा हो रही है, लेकिन उस पीड़ा का भी भान नहीं होता कि मन अभी लक्ष्य की ओर है कि जाना है, फलानी जगह पहुंचना है, बस बात कर। और अगर मन कथा में लग गया तो फिर कहीं नहीं। मन संसार की चीजों में लगता है और आप शरीर की पीड़ा को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही फिर वापस वहां पहुंचने के बाद फिर शरीर में लौटोगे, फिर शरीर की पीड़ा का अनुभव करोगे। लेकिन जब कथा में, नाम में, ध्यान में मन लगता है और शरीर की पीड़ा का जो हम भान भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि भगवान में मन लग गया तो फिर मन वापस वहां से आता ही नहीं। संसार की चीजों में मन लगता है फिर बार बार वापस आता है, लेकिन परमात्मा में मन लगता है तो वापस वहां से आता नहीं है। कथा में मन लगता है तो वापस वहां से आता नहीं है। बस यही तो विशेषता है। जहां से मन वापस ना आए संसार के पीड़ा में, वही तो श्रेष्ठ है, उसी में तो जाना है। और बाकी जगहों से तो मन बार बार वापस आता रहता जाता है। इसलिए कथा, ध्यान, सुमिरन, मनन
ये हमारे मन को विशुद्ध करता है, फिर वापसी नहीं है, फिर कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, फिर किसी प्रकार का कोई परिताप नहीं। कथा सुनते सुनते पवित्रता आ गई, मन विशुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु झरने लगे। मैं पापी, मैं दुष्ट, अधम, मैंने पत्नी के साथ में क्या किया, लेकिन इसने देखो मेरे लिए क्या किया। इस सहधर्मणी ने, इस सहचरी ने इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच करके भी मुझ जैसे अधम को नहीं छोड़ा। मेरे प्रति इसकी दया का भाव बना रहा, मेरे प्रति इसका करुणा का भाव, एक कृतज्ञता का भाव बना रहा, और इसने मेरा उद्धार कर दिया। श्रेष्ठ का, किसी श्रेष्ठ का संग मिल जाए तो वो पतितों को अपने साथ में तार ही लेगा, कर ही लेगा कल्याण की कामना कि भाई सबका उद्धार मैंने पाया है, तो जो मेरे संग में है उनको भी मिले ये सुख, ये शांति, ये मन का विश्राम। तो पैशाच योनि से मुक्त हुआ, दिव्य देह धारण करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हो गया। कथा के श्रवण के पश्चात बोलिए शिव महापुराण की। सारा कलमश, सारा पाप ताप इसका निकल गया, सब समाप्त हो गया। ये है शिव पुराण की महिमा। ये न केन प्रकारेण मन भगवान शिव की कथा में लग गया। भगवान शिवत्व, भगवान शिव की महिमा को सुनते सुनते ही हमें शिवत्व आ जाएगा। तुम कैसा भी जीव, विषय हो, पामर हो, अधम हो, निम्न योनि में चला गया हो, ये कथा शुद्ध करके, और ये कथा शुद्ध करके सिद्ध बना देती है। लेकिन कोई सुने, अहंकार का परित्याग करके सुने, मूढ़ता का परित्याग करके सुने। कथा का एक नियम होता है, उस नियम को धारण करके सुने। मैं आपको कथा के नियम बताऊं तो आप लोग कहेंगे बाप रे, तो हमसे तो कुछ भी नहीं होते ये सब। यहां जो श्रोताओं के बारे में बताया गया है शिव महापुराण के अंदर में, बड़ा गजब बताया गया। कैसे कथा सुननी चाहिए, किस तरह की सावधानी होनी चाहिए कथा श्रवण में। वक्तु समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथा में माम। समान आसन पर, वक्ता की समान बराबर के आसन पर कथा नहीं सुननी चाहिए। थोड़ा सा नीचे बैठे, क्योंकि धारा ऊपर से बहेगी नीचे। और जब इस तरह से श्रोता बनकर के कथा सुनी जाए, यानी सरल होकर के, ये इसका मतलब क्या, नीचे आसन पर बैठने का मतलब है सरल होकर के बैठे। समान आसन पर तो फिर समान बन करके रहे तो फिर क्या कथा सुनो कि भाई हम तो समान ही। ये ऊंचे और नीचे आसन की बात थोड़ा मैं नहीं कहूंगा, यही कि सरल बन करके, नीचे बैठने का मतलब है यानी सरल बन करके बैठे। वक्तु समासनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुतल्प समं पापं प्राप्यते नारके सदा। तो जो अगर ऐसे समान आसन पर बैठ करके कथा सुनता है, उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, ऐसा बताया। कथा के समय में आड़ा टेढ़ा बैठने की व्यवस्था नहीं बताएगा। अब देखो शरीर है, शरीर के हिसाब से उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहिए, फिर मैं फिर बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात है मन से सीधे बैठो। शरीर तो भैया ऐसा है, शरीर किसी का किस तरह से हमने ढाल रखा है उसको छोड़ो, लेकिन मन से सीधे बैठो।
मन को व्यवस्थित करके बैठो। क्योंकि शरीर की अपने अपने स्थिति है, कोई सीधे बैठ सकता है, कोई पालती मार करके बैठ सकता है, और कोई बिल्कुल भी पालती मार करके नहीं बैठ सकता। आजकल के बच्चों को कि पालती मार करके बैठे तो बिल्कुल ना बैठे, जिन्होंने अभ्यास नहीं बनाया। कई लोग कहते हैं व्यास जी आप लोग तो इतनी देर तक कैसे बैठ जाते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, तो अभ्यास की बात है। आप ही बैठ सकते हैं, आप लोगों का अभ्यास। संसार की चीजों में, खेतों में काम करने वाला जो व्यक्ति है, किसान जो है, आप सब लोग काम करते हैं खेतों में, तो घंटों तक कुदाल चलाते हैं। अब हमारे पास ऐसे कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घंटों तक माता जी हाथ में लेकर के घास काटती है, उसका अभ्यास है। हम तो दुई हो नहीं सकते काटे, क्योंकि हमारा वो अभ्यास है। तो जिस व्यक्ति का जहां अभ्यास है वो उसमें सिद्ध है। तो हमारा अभ्यास कथा में बैठने का, हमारे तो 3 घंटे तो 3 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तो 6 घंटे 7 घंटे में बैठ के कथा करने का अवसर मिले तो फिर महाराज कहने। अभी आज हम बद्रीनाथ में कथा गा रहे थे, तब 7 घंटे एक आसन में बैठ के कथा करते, 7 घंटे कथा होता है। सब लोग बैठते थे। तो ये सब अभ्यास की बात है। पवित्रता से कथावती जो है वो पवित्रता से रहे, सात्विक आहार करें, सात्विक व्यवहार भी करें, मन वाणी को पवित्र रखें। व्रत लें, किस चीज का? सत्य का व्रत लेना है। हम सत्य बोलेंगे 7 दिन 11 दिन 9 दिन जितने दिन में हम कथा में हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। सत्य का व्रत लेना, किसी की हिंसा नहीं करनी, झूठ कपट दंभ पाखंड आदि से वंचित रहना, यही तो व्रत है। और क्या व्रत है? भोजन न करना, अन्न को न करना, ये भी एक प्रकार का व्रत है कि भाई इससे भी, क्योंकि इंद्रियां पुष्ट रहेंगी तो विषयों की ओर दौड़ेंगे, और अगर इन इंद्रियों को बहुत सही में दिया जाएगा तो थोड़ा सा ये क्या रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए अल्पाहार निराहार की व्यवस्था बताएंगे, फलाहार की व्यवस्था बताएंगे, एकाहार की व्यवस्था बताएंगे, जैसे भी आप सब हम लोग करते हैं। लेकिन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरता अहंता ममता का परित्याग करके कथा का श्रवण करें। कामादि षड विकारंच द्विजानांच विनंदनम पतिव्रता सतां निंदां वर्जयेत्य कथाव्रती वर्जयेत्य कथाव्रती। किसी श्रेष्ठ का अपमान मत करना भैया, वैसे श्रेष्ठ हो चाहे निम्न हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए ना। किसी साध्वी का, किसी साध्वी पतिव्रता स्त्री की निंदा नहीं करना, ब्राह्मण की निंदा, गुरु की निंदा, वेद की निंदा नहीं करनी कथा में। कामादि षड विकारं च द्विजानां च विनिंदनम, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये षड विकार कहे गए। इन षड विकारों से, इन 6 विकारों से अपने आप को निकालें, इनको अपने भीतर से निकाल करके समाप्त करें और विशुद्ध भाव से भगवान शिव में अपने मन को लगा करके केवल और केवल कथा का श्रवण करें। इस सारी महिमा और जो इस तरह से भगवान शिव की कथा का श्रवण करते हैं उनके सब प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। यह शिव पुराण पुराणों का तिलक माना गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। श्रीमद् शिव पुराणम तो पुराण तिलकम स्मृतम और महत् शिव प्रियम ब्रह्मम भव रोग निवारणम। ये शिव प्रेम को देने वाली कथा है और ये समस्त प्रकार के रोगों को, जो भवरोग है, उस रोग का निवारण करने वाली कथा है। अद्भुत है ये कथा। फिर कहते हैं ये जन्म भाज
खलु जीव लोके ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य ये जन्म भाजन खलु जीव लोके ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य वाणी गुणास्तो कथां शृणोति वाणी गुणास्तो कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति श्रोत्रद्वयन्ते भवमुत्तरन्ति। इन श्रोत्रद्वय के द्वारा इन दोनों कर्णों से जो भगवान की कथा को सुनते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं, वाणी से उनका गुणानुवाद करते हैं, तो उनका संसार में जन्म लेना सफल है। मानव बनना उनके ही सफल है। बाकी देखना मन के सब देखत के नर देखत हैं, पर लक्षण तो सब पशु के हैं। खावत पीवत सोवत जागत, खाना पीना सोना जागना, ये सब क्या लक्षण है? ये सब पशु के भी। चार चीजें समान है हमारे और पशु। क्या क्या चीजें? हमारा भोजन, आहार निद्रा भय मैथुनंच। चार चीजें, आहार निद्रा भय और मैथुन। जो पशु करते वही हम करते हैं। पशुओं का हमारा समान चलता। और हम लोग आज अगर आप चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि लोग इन्हीं चार तक सीमित हैं। खाना पीना, सोना जागना, आहार निद्रा, खाना पीना सोना जागना, और बात बात पर डरना। एक कहिए नवेगा मर्डर, एक कहिए नवाब, नवाब कहीं हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घट जाए, कहीं ये न छूट जाए, कहीं वो न छूट जाए। डर, भय, भय सब मृत्यु का भय पशुओं के अंदर भी है और हमारे अंदर भी। तो खाना पीना, सोना जागना, भय करना, डरना, ये भी, और संसार की उत्पत्ति करना, संतान पैदा करना, ये पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। मैथुनंच, तो ये सब समान हो गए। अरे भाई, तो मनुष्य कैसे अलग हो गया? मनुष्य में विशेषता तो कुछ होना तो होनी चाहिए। तो कह दिया ज्ञानम हि तेषां अधिको विशेषः। मनुष्य में ज्ञान है, मनुष्य में समझ है, और पशुओं में समझ नहीं है। पशुओं में, मनुष्य में समझ है, इसलिए तो कथा में आए हैं। ये समझ ही तो लाते हैं। जो मनुष्य हैं वही तो कथा में आते हैं, वही तो सत्संग में जाते हैं। श्रावण के महीने शिव जी को जल कौन चढ़ा रहे हैं? कोई गाय भैंस वगैरह वगैरह कौन चढ़ाते हैं? कोई पशु चढ़ाते हैं क्या? यहाँ कौन आए? शिव द्वारे कौन आया है? जो मनुष्य हैं, जो जानते हैं कि सत्य क्या है, जो जानते हैं कि श्रेय का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या है, वो जानते हैं ना, इसलिए तो आए। इसलिए तो कोई दिन, कोई पल, कोई क्षण खाली नहीं है। शिव जी बिल्कुल व्यस्त हो रखे हैं आजकल। भगवान महादेव लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो सावन ही ये शिवाराधन का महीना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनका 12 महीने ये कर्म है कि शिवालय जाना है तो जाना, देवालय जाना है तो जाना, कथा में जाना है तो जाना है, वो छूटता ही नहीं। कितने भाग्यशाली हैं। अगर एक महीना कोई निरंतर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हम कहते हैं कितना भाग्यशाली है ये आदमी, ये निरंतर भगवान, ये 1 महीने तक व्रत किया, 1 महीने तक शिव की पूजा की, जल चढ़ाया इसने। और जो पूरे हर महीने लगे पड़े हैं, सोचो वो कितने भाग्यशाली। एक दिन हम व्रत करते हैं, एक दिन जल चढ़ा के जाते हैं, कैसा फील होता है, कैसा लगता है? आज हम जल चढ़ाए, बहुत अच्छा लगने लगा, अरे मन प्रसन्न हो गया।
सोचो जो लोग हर दिन चढ़ाते हैं, हर दिन जो उसी में लगे पड़े, उनकी प्रसन्नता का कितना कितना कोई चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है कोई उनकी प्रसन्नता कितनी है, कितना आनंद उनको प्राप्त होता होगा जो निरंतर उस भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। तो ये जन्म भाज खलु जीव लोके ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य, जो सदैव भगवान शिव के ध्यान में लगे हुए हैं, वाणी जिनके गुणानुवाद में लगी हुई है, बस एक ही इच्छा है, प्रभु तुम्हारा गान करते हैं रहे, तुम्हारा नाम गाते रहे, तुम्हारी कथा गाते रहे। वाणी गुणान स्तोति, उनकी स्तुति, उनके गुणों का गान, और कथाओं में कान को लगाए पड़े हैं, बस कथा सुनते रहे। कथान सुनोति श्रोतद्वयम्, इन श्रोतद्वय से इन दो कानों का जो सदुपयोग कर रहे हैं तो भवमुत्तरन्ति, वो संसार से सहज पार हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो शिव तो करुणा के देवता है ना, शिव तो कल्याण के देवता, इसलिए कैलासवासी देवता दीनानाथ है, विश्वनाथ दीनानाथ है, विश्वनाथ कैलासवासी देवता दीनानाथ दीनानाथ है, विश्वनाथ है, दीनानाथ है, विश्वनाथ है। वामांग सोहे अंबिका, वामांग सोहे अंबिका, वामांग सोहे अंबिका, वामांग सोहे अंबिका, दीनानाथ है, विश्वनाथ है, दीनानाथ है, विश्वनाथ कैलासवासी देवता। हे महादेव, पुकारे भगवान शिव को। क्या अनुग्रह है परमात्मा का, ये सावन के महीने में अपने द्वार पर बुला करके वो कथा सुना है, अपने द्वार पर बुला कर। शिव भाल सोरे चंद्रमा, शिव भाल सोरे चंद्रमा, सोहे जटा भागीरथी, सोहे जटा भागीरथी, प्रभु नीलकंठ दिगंबरा, प्रभु दिगंबरा, प्रभु नीलकंठ दिगंबरा, प्रभु नीलकंठ दिगंबरा, शोभा तुलज विराजे,
शिव परमेश्वर, हे व्याप्त शिव परमेश्वर। सृष्टि में जिनसे बरकत, सृष्टि दीनानाथ है विश्वनाथ है, दीनानाथ है विश्वनाथ है। वामांग सोहे अम्बिका, वामांग सोहे अम्बिका, दीनानाथ है विश्वनाथ है, दीनानाथ है विश्वनाथ, विश्वनाथ है दीनानाथ है, विश्वनाथ है दीनानाथ है। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। तो भगवान शिव की महिमा सज्जनों, छह कुलीन महापुरुष बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। महापुरुष जब बैठते हैं तो संवाद करते हैं और उस संवाद से अमृत रूपी कथा का प्राकट्य होता है। कथा क्या है? अमृत है। श्रेष्ठों का संवाद, महापुरुषों का संवाद कथा को प्रकट करता है, कथा के प्रेम को प्रकट करता है। आपस में चर्चा कर रहे हैं कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। मुनीनाम शक्कुलीनानाम ब्रुवतामितरेतरम् इदं परम इदं नेति विवाद सुमहानभूत्। ये श्रेष्ठ है, ये नहीं, ये उत्तम है, ये नहीं, ये सब वो चर्चा कर रहे आपस में। एक कहे कि ये तत्व श्रेष्ठ है, दूसरा कहे कि नहीं ये श्रेष्ठ है। कौन बताएगा? सूत जी महाराज से इन महापुरुषों ने निवेदन किया, हम कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ मार्गदर्शन करो। तो कह दिया, सूत जी महाराज कहते हैं मैं आपको भगवान ब्रह्मा जी और व्यास जी का जो संवाद है वो बता दूंगा। भगवान व्यास जी ब्रह्मा जी के पास में गए अपने संशयों के निवारण के लिए। ब्रह्मा जी के पास में भगवान व्यास जी गए हैं और जो ब्रह्मा जी ने व्यास जी को समझाया वही बात कह रहे हैं। शिव तत्व को जानना है ना, जानते इस संसार में परम तत्व क्या है? यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते। जो सबके आदि है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिनसे प्रकट हैं, इन सबके जो आदि हैं, जिससे सारा संसार जगत प्रकट हुआ है, जिसमें सारा संसार जगत स्थिर हो रहा है, स्थिति को प्राप्त हो रहा है, जानते हो कौन है? हम बता रहे हैं। ईश देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। वो कौन देव है? वो महादेव हैं। ईश देवो महादेव।
महादेवा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी जिनसे प्रकट है। ये सारा संसार जिनमें अवस्थित हो रहा है, जिनसे पोषित हो रहा है, वो कौन है? भगवान महादेव। कैसे जानेंगे उसको? शिव तत्व को जानने का उपाय क्या है? तो अयम तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। तुम्हें उस परम तत्व का, उस शिव रूप का दर्शन होगा, लेकिन कैसे होगा? अब ऐसे गली गली में तो सबको दिखने वाले नहीं। यूं तो वो परमात्मा व्याप्त है, व्याप्त शिव परमेश्वरा। परमेश कहते हैं भगवान शिव, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर, सबका आदि। तो व्याप्त शिव परमेश्वरा। यूं तो व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं, लेकिन देखता तो नहीं, देखेगा? जहां आप हम बैठे हैं वहां पर है, और जिस शरीर में आप हम बैठे हैं आत्मा रूप से आप हम जहां जिस शरीर में, उस शरीर में है। जो आत्मा आपकी हमारी है वो वही है, भिन्न भी नहीं है। लेकिन समझ आता है? नहीं आता। सब कुछ उससे है, सब कुछ उसमें है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। कितना कठिन है। तो व्याप्त होने पर भी दिखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता। देखने के लिए क्या चाहिए? आंख चाहिए। और आंख कैसी होनी चाहिए? भक्ति की आंख। कोई कहे कि महाराज आंख तो है हमारे पास, हमारा तो खूब आंख बड़ा खूब देखना दूर दूर तक नहीं। अरे भाई ये आंखें तो है, लेकिन इन आंखों में यदि भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो भगवत दर्शन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यही तो है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि सर्वत्र सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेमात प्रगट होई में जाना, प्रेमात प्रगट होई में जाना, तो हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र है, लेकिन फिर भी